धामे सया मनो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे जोड़े गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे जोड़े गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको ओट है सतगुरु जियसा भसा घर पार लंघना जियसा भसा घर जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे जोड़े गोरानो सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे दिन रात जगती जोत आगम है दिन रात जगती जे तेरे द्वारे ते आणो नयो संगना जे तेरे द्वारे ते आणो नयो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो अनंत आनंद शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन।
आदरणीय विद्याभिलाषी श्री सुब्रमण्य जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज का मंगलमय पावन दिवस हमारे विद्याभिलाषी श्री सुब्रमण्य जी महाराज का आज पावन दीक्षा दिवस है। कभी 2 मार्च का दिन आपके इस डेराबस्सी नगरी में आया था और कितना अपार हर्ष था। घर घर में, हर मन मन में एक चाव था और कितने साधु साध्वी जी महाराज अपने मंगल आशीष देने के लिए इस वैराग्यशील आत्मा को स्वयं यहाँ पर पधारे हुए थे। तो आज के इस पावन दिवस पर इन्हें हार्दिक शुभ कामना, मंगल कामना कि जिस लक्ष्य को लेकर के, जिस भावों के साथ अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए इन्होंने दुनिया के सुखों का बलिदान दिया है, तो यह इस मार्ग पे पूर्ण दृढ़ता के साथ, आस्था के साथ, गुरुओं के इंगियागार संपन्न शिष्य बनकर के अपने दादा श्री दुर्गा दास जी, अपनी दादी तपस्वन सुश्राविका श्रीमती कलावंती जी और पिता स्वर्गीय श्री महावीर जैन जी और माता श्रीमती आरती जी जैन जी, इन सभी के, अपने भाई बहनों के, अपने रिश्तेदारों के भी नाम को ऊंचा करे। अब तो जिन शासन में है तो शासन का नाम और रोशन करने वाले बने। अध्ययन में रत है, इनकी अध्ययन की साधना निर्विघ्नता के साथ, पूर्ण स्वस्थता के साथ आगे बढ़े और यह अपना भी कल्याण कर सके और अपनी चरण शरण में आने वालों को भी सद्बोध दे सके। ये इतने समर्थ बन जाएं कि अपने साथ साथ औरों के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर सके। तो इनके लिए बहुत बहुत वर्धापनिकाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज के दिन में तपस्वी गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज इनके गुरुदेव कहलाए, तो उनके श्री चरणों में भी हार्दिक हार्दिक वर्धापनिकाएं। तो हम चले अपने प्रसंग की और अपने टॉपिक की ओर। श्रीमद् उत्तरार्ध सूत्र चतुर्थ अध्याय असंस्कृत सुनाया जा रहा है। जिंदगी में 2 चीजें होती है, एक तो है जो कभी बदलेगी नहीं और एक चीज है जो बदलती जाती है। तो वैराग्य जब होता है तो वैराग्य का कारण अक्सर परिवर्तनशील संसार की प्रवृत्तियों को देख करके विरक्ति का एहसास होता है। अर्थात द्रव्य की दृष्टि से तो हर द्रव्य शाश्वत है, मगर पर्याय की, उसकी अवस्थाओं की दृष्टि से उसमें चेंजेस आते रहते हैं। और जिंदगी में जो आज जैसा है उसका व्यवहार आने वाले वक्त में बदलाव के साथ दिखाई देता है। आज जो सुंदर है कल का रूप दिखाई देता है। आज जो बाल्य अवस्था में है कल को वो वृद्ध दिखाई देता है, और जो वृद्ध है वो 4 कंधों पर जाता हुआ दिखाई देता है। अर्थात जब जिंदगी में इन परिवर्तनों को कोई देखता है और देख करके उनके ऊपर चिंतन करता है,
तो वह चिंतन उस व्यक्ति की संसार के प्रति अनासक्ति को बढ़ाने वाला बन जाता है। तो परमात्मा भी बता रहे हैं कि आयुष्य पल पल घट रहा है, और जो घट रहा है वो बढ़ने वाला नहीं। जैसे कभी 100 रुपए की गड्डी लेकर के आते थे ना एक, तो वो यदि 10,000 की गड्डी है तो एक बार स्टेपल खुल गया, एक बार रबड़ खुल गई, तो क्या होते हैं, नोट घटते ही जाते हैं। इसी प्रकार आयुष्य कर्म की गड्डी जब एक बार खुल जाती है, फिर तो उसमें घटाव ही घटाव आता है, और वो समय आता है जब आयुष्य का बैलेंस पूरी तरह से समाप्त, और अगले जन्म की अगली आयुष्य यदि बांधी है क्योंकि कर्म के साथ है, तो फिर यहाँ से इस आत्मा को रुखसत करना होता है, आगे बढ़ना होता है। कहा भी है, तुझे एक दिन, तुझे एक दिन जग से चलना पड़ेगा, तुझे एक दिन जग से चलना, ये मानुष चोला बदलना पड़ेगा, तुझे एक दिन जग से चलना पड़ेगा, ये मानुष चोला बदलना पड़ेगा, तुझे एक दिन, अर्थात एक दिन तो आएगा जब इस जीव को बसा बसाया यह संसार छोड़ करके आगे जाना होगा। एक बूढ़ी अम्मा जो खाट पर लेटी है, और उसकी बहू रानी पास में बैठ करके एक कटोरी में पानी और उस कटोरी के साथ चम्मच रखा हुआ है। चम्मच के साथ दादी माँ का मुंह खोल करके क्या कह रही है, माँ जी थोड़ा पानी पी लीजिए, मगर वो मुंह नहीं खोल रही। पास में उसका बेटा मतलब दादी का पोता बैठा है, वो पूछ रहा है, माँ इस दादी अम्मा को क्या हो रहा है, दादी अम्मा को क्या हो रहा है। माँ कहने लगी, बेटा दादी अम्मा अपने घर जा रही। कहाँ जा रही? अपने घर जा रही। क्या माँ ये दादी अम्मा का अपना घर नहीं है, अपना रेजिडेंशियल नहीं है? दादी अम्मा ने तो जी जान लगा करके इस घर को बनाया था, तो क्या ये घर दादी अम्मा का नहीं है? बोले जी नहीं, ये दादी अम्मा का घर नहीं। तो क्या माँ ये घर हमारा है? बोले बेटा ये घर तो किसी का भी नहीं। अर्थात अनेकों आते हैं चले जाते हैं, मगर ये दुनिया का घर तो सराय की भांति है, किसी का भी बनने वाला नहीं। तो परमात्मा फरमा रहे हैं, असंख्य जरो वणियस हुनति ताण, जरो वणियस हुनति ताण, एवं वियणाय जड़े पमते किन्नो वेसा अजया गहते। परमात्मा फरमा रहे हैं, जीवन असंस्कृत है। यदि एक बार आयुष्य समाप्त हो गया तो इसे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं। और दूसरा पॉइंट,
जो लोग यह सोचते हैं कि चलो आयुष्य यदि थोड़ी है तो क्या चिंता करें, तो विचार करना है। दुनिया के मटेरियलिस्टिक लोग तो यह सोचते हैं आयुष्य का पता नहीं कब कट लग जाए, आयुष्य कर्म का पता नहीं कब समाप्त हो जाए, तो अपने सारे सपने पूरे कर लेने चाहिए। जहाँ जाना है, खाना है, पीना है, घूमना है, सैर सपाटे करने हैं, जो जो पहनना है, जो जो ओढ़ना है, जो जो भी नया देखना है, वो बस देख लो, पता नहीं कब जिंदगी मौत की आगोश में चली जाए। श्रेणी महाराज ने भी अनाथी मुनिराज जब ध्यान साधना में मंडी कुक्षी उद्यान में बैठे हुए थे, तो पहले तो उनके रूप को, लावण्य को देख करके बहुत हैरत में पड़ गया। अरे इतने सुंदर और इतनी युवा अवस्था, और ये साधु बन गए। समीप आकर के पूछा कि आप इस भरी जवानी में साधु? तो संतों ने क्या आंसर किया? मैं अनाथ था। क्या आंसर किया? मैं अनाथ था। बोले जी आपकी फिजिकल जो लक्षण है ना, वो तो ये नहीं बता रहे कि आप अनाथ हैं। बोले जी मेरा कोई नाथ नहीं बना। कहने लगे नहीं बना तो वरी नॉट, मैं आपका नाथ बन जाता हूँ, मैं आपका नाथ बन जाता हूँ। ये जीवन, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। अभी जो जो तुम्हारे सपने हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें अधूरी मत छोड़ो। तुम मेरी कस्टडी में रहो हे मुनिराज, और जो तुम सुख भोगना चाहते हो बड़े फ्री माइंड होकर के उन सुखों का उपभोग करो। क्यों? क्योंकि जीवन का कुछ पता नहीं। अब ये थ्योरी किन लोगों की है? ये थ्योरी किन लोगों की है? जो जस्ट मैटेरियलिस्टिक है। वो भी ये मानते हैं कि जिंदगी बहुत थोड़ी है, मगर वो जिंदगी को इस तरीके से जांचते हैं कि जिंदगी थोड़ी है तो ऐश कर लो, ज्यादा से ज्यादा घूम फिर लो, ज्यादा से ज्यादा अपने शौक पूरे कर लो। मगर ज्ञानी जन कहते हैं पुण्य की कमाई लुटाते जाओगे, पाप का कर्जा उठाते जाओगे, तो आने वाले भविष्य में तुम्हें अंधेरे का सामना करना पड़ेगा। खुशियों की बहार, खुशियों की फुहार और खुशियों का सवेरा तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएगा। इसलिए जब तक प्रकाश है, जब तक पुण्य का दीपक जल रहा है, तब तक तुम उसके प्रकाश में अपनी आत्मा के हित का भी कुछ ना कुछ कार्य करो, जो तुम्हें आगे भी सुख देने वाला बन सके। तो मुनिराज कहने लगे अरे राजन, तुम क्या मेरे नाथ बनोगे? तुम तो स्वयं अनाथ हो, तुम तो स्वयं अनाथ हो। बोले जी मैं अनाथ कैसे? मेरा तो इतना बड़ा राज परिवार है, इतना मेरे पास पैसा है, इतना मेरा खजाना है, इतनी रानियां हैं, इतने बच्चे हैं, इतनी लंबी चौड़ी मेरे पास सेना है। कहने लगे हे मुनिराज, एक गृहस्थी झूठ बोले तो चल जाता है, गृहस्थी झूठ बोले तो चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी 100 मजबूरियां हो सकती है। मगर साधु को क्या मजबूरी पड़ी जो उसको झूठ बोलना पड़े? साधु को क्या मजबूरी पड़ी जो उसे झूठ बोलना पड़े? आप कृपा करके झूठ ना बोले, क्योंकि आप बड़ी ही मिसमैच वाली बात बोल रहे हो। एक और तो मुझे राजा बोल रहे हो और एक और मुझे अनाथ बोल रहे हो। एक और मुझे क्या कह रहे हो? हे राजन, और एक और साथ के साथ मुझे क्या बोल रहे हो? हे राजन, तुम भी अनाथ हो। अब जैसे ही सुना तो संत कहने लगे हे राजन, तुम समझे नहीं, अनाथ मैं था मगर अब मैं अनाथ नहीं। फिर अनाथ और सनाथ की उन्होंने परिभाषा समझाई कि मैं घर में था, मेरे पिता प्रभूत धन संचय बहुत, देखा जाए मिलीनायर थे, बिलीनायर थे, अपने टाइम के पैसे की कोई कमी नहीं थी। मगर मेरा ऐसा कर्म उदय में आया कि मेरे आंखों में भी जलन, मेरे सीने में भी जलन, मेरा बुखार टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि मैं मानो कोई शत्रु मेरे शरीर में
त्रिशूल खुभो रहा हो, चुभा रहा हो, ऐसे मैं तड़पता था। सारे अंग अंग में मेरे वेदना थी। और ऐसी सिचुएशन में मेरे पिता ने बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाया कि मेरा बच्चा तड़प रहा है, मेरे से नहीं देखा जाता, तुम जितना पैसा लेना चाहते हो ले जाओ, मगर मेरे बेटे को स्वस्थ कर दो। उन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया, जब कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर मंत्रवादी तंत्रवादी जो भी थे उनको भी बुलाया, मगर कोई मेरे दुख को कम नहीं कर सका। ये थी मेरी अनाथता, अर्थात वो पैसा मेरे दुख को कम करने में मेरा सहयोगी नहीं बन सका, मेरा नाथ नहीं बन सका, मेरा रक्षक नहीं बन सका। फिर मेरे पिता ने कई तरह के उपयोग करवाए, प्रयोग करवाए, मगर मैं स्वस्थ नहीं हो पाया। मेरी माँ रोती थी बिलख बिलख करके, भाई भाभियाँ रोते थे कि जल्दी से स्वस्थ हो जाए, मगर मैं स्वस्थ नहीं हो पाया। यह थी मेरी अनाथता। मेरी पत्नी मेरे सीने पे सर रख करके अश्रुओं की धारा से मेरी छाती को गीला करती, भिगोती, रोती रहती। उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया, स्नान आदि करना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया कि मेरे पति ठीक हो जाए, मगर किसी का रोना धोना मुझे स्वस्थ नहीं कर सका। यह थी मेरी अनाथता। ये क्या थी मेरी अनाथ था। मैं अनाथ था। मेरा इतना बड़ा परिवार होने पर भी मुझे मेरे दुख से राहत देने वाला कोई नहीं था। मगर एक समय आया जब मैं रात्रि का अवसान काल तो नहीं, रात्रि होने को आई। मैंने ये शुभ भाव भाया कि यदि मैं इस पीड़ा से मुक्त हो जाऊं तो मैं खंतो दंतो निरारंभो, अर्थात मैं क्षमाशील, मैं इंद्रियों का दमन करने वाला अणगार साधु बन जाऊंगा। अर्थात बस मुझे एक बार मेरी इस दुखमय घड़ी से राहत का, सुख का चैन कुछ पलों के लिए भी आ जाए। मगर इस शुभ भाव का कैसा मिराकलस देखा जाए तो इफेक्ट आया, जादुई प्रभाव आया, शुभ संकल्प से जिंदगी में बदलाव आया कि सुबह होते होते मेरा सारा रोग क्या हो गया, दूर हो गया। जैसे ही मैं स्वस्थ हुआ तो माँ कहने लगी मैंने वहाँ मन्नत मांगी थी इसलिए ठीक हुआ। पत्नी कहती है मैंने उस बाबा की मन्नत मांगी थी, तुम इसलिए स्वस्थ हुए। सभी अपनी अपनी गिनाने लगे, मगर फिर मैंने भी कह दिया मैंने भी एक मन्नत मांगी थी, मैंने भी एक मन्नत मांगी थी। क्या मन्नत मांगी थी कि यदि मैं स्वस्थ हो जाऊं तो मैं क्या बन जाऊंगा, साधु बन जाऊं। तो माता पिता को, परिवार को समझा करके मैं साधु बन गया। अब मैं 6 जीव निकाय का रक्षक हूँ। मैं किसी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, मन से, वाणी से, शरीर से, किसी भी तरह से, किसी भी तरह के प्राणी को मैं आहत नहीं करता, सबकी रक्षा करता हूँ। अब मैं अपना भी नाथ हूँ और प्राणियों का भी नाथ हूँ। अब जैसे ही राजा ने सुना, कहने लगा हे भगवान, वास्तव में आप सनात हैं और मैं क्या हूँ, मैं अनाथ हूँ। जिसे धर्म नहीं मिला वो अभी तक अनाथ है, और जो धर्म की शरण में आ गया है वो सनात है। तो परमात्मा कह रहे हैं असंख्यं जीवीय मां पमाय, ये जीवन असंस्कृत है। हे आत्मा, तुम जरा भी धर्म के मार्ग पर बढ़ने के लिए लापरवाही मत करो। जरो वर्णीय सो नथी ताड़ा, जब बुढ़ापा आएगा तो कोई भी रक्षा देने वाला, सुरक्षा देने वाला नहीं होगा। कितनी भी तुम मल्टीविटामिन्स खा लो मगर बुढ़ापे को तो नहीं ना रोक पाओगे। कितने भी सर्जरीज करवा लो, मगर जो वार्धक्य का, वृद्धावस्था का अपना एक ड्रॉबैक आना ही आना है, अपना जो दुष्प्रभाव आना ही आना है, वो तो आएगा ही आएगा।
भले अनुभव बड़े परिपक्व हो जाते हैं, मगर ध्यान देना इच्छाएं भी तो उतनी ही परिपक्व हो जाती है, तृष्णाएं भी तो उतनी ही मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि वो भी तो अनुभवी हो रही है। वो भी क्या हो रही है? अनुभवी हो रही है। जो व्यक्ति सोचता है बुढ़ापे में मैं तमाम इच्छाओं का त्याग कर दूंगा, मगर त्याग तो उसी से होगा ना जिसका अभ्यास होगा, जिसका शुरू का अभ्यास होगा। वरना अंतिम क्षणों में भी उस व्यक्ति के हृदय में दुनिया के सुख भोगने की लालसा, तमन्ना वो समाप्त न होगी, और उस तमन्ना के कारण उस व्यक्ति के कर्म भी आरत ध्यान के कारण अशुभ बंधेंगे, और उसकी अगली गति भी अच्छी होने वाली नहीं होगी। तो परमात्मा का संदेश, जरो वणिया सहु नथी ताण, एवं वियाणा ही जने पमते। इस प्रकार जानो, समझो, विचार करो। जो लोग प्रमत्त है, प्रमादी है, मदहोशी में जी रहे हैं, जो व्यर्थ की बातों में, खाने में, पीने में, कषायों का सेवन करने में, मदहोशी में जीने की आदत के साथ रह रहे हैं, मद्य आदि मादक द्रव्यों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे लोग किन्नु विहिंसा अज्ञा गहंती। और जिन लोगों ने हिंसा आदि 18 पापों का त्याग नहीं किया, जिन लोगों ने हिंसा आदि पापों का त्याग नहीं किया, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता नहीं, कंट्रोल नहीं किया, अंतिम समय में उसकी रक्षा कौन करेगा? अर्थात कोई भी उसकी रक्षा करने वाला नहीं। अब इस लाइन में इतना तो क्लियर कर दिया कि आत्मा सुरक्षित कैसे हो सकता है, आत्मा को अंतिम क्षणों में भी रक्षा कैसे मिल सकती है। क्योंकि यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, किन्नो विहिंसा अज्ञा गहंती, कि जो व्यक्ति हिंसा आदि 18 पापों में लिप्त है, और जो अजित इंद्रिय है, अपनी इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण नहीं है, अपनी सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर जिसका कंट्रोल नहीं है, ऐसा व्यक्ति तो डिस्ट्रक्शन के रास्ते पे, विनाश के रास्ते पे जा रहा है। मगर जिस व्यक्ति का 18 पापों को त्यागने में अपना जोर लगाया है, और जिसने अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करने का अभ्यास किया है, ऐसे व्यक्ति को सहारा मिलेगा। लाइन आती ना, धर्मो रक्षति रक्षितः। क्या लाइन आती? धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म रक्षा करता है, मगर कौन सा? जिसकी रक्षा हमने की होती है। धर्म कौन सा रक्षा करता है? जिसकी रक्षा हमने की होगी। और यदि हमने रक्षा नहीं की तो वो धर्म भी हमारी रक्षा। सिंपल लैंग्वेज में समझो ना, यदि कोई व्यक्ति है और बड़ा पावरफुल है, मगर आज वो किसी प्रॉब्लम में है, आप साधन संपन्न है और आप उसकी हेल्प कर देते हो, आप क्या कर देते हो? उसकी हेल्प कर देते हो। तो जब कभी आप प्रॉब्लम में आओगे, आप उसको पुकारोगे, तो वो व्यक्ति आपकी हेल्प के लिए आ जाएगा। मगर यदि आपने किसी की हेल्प नहीं की तो आपको भी कोई हेल्प देने वाला नहीं आएगा। दूसरे लैंग्वेज में समझे, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म रक्षा करता है, मगर कौन सा धर्म? जिसका सेवन हमने किया, जिसको हमने पाला है, वो हमारी रक्षा करेगा। अब धर्म को हम समझ ले एक अच्छी डाइट। 2 तरह के भोजन होते हैं ना, एक तो है जो नॉरिशिंग है, अमृत है, और एक है विष के समान। एक कैसा? विष के समान। यदि किसी ने जहरीला भोजन किया है तो उसने क्या किया? कौन सा भोजन धारण किया? जहर वाला। अब उसने जहरीला भोजन धारण किया तो वो भोजन क्या करेगा? उसके विनाश का कारण बनेगा। वो भोजन क्या करेगा? उसको नष्ट कर देगा, उसे बेचैन करके तड़पा तड़पा करके मार देगा। अब एक भोजन तो है जो विष के समान है, वो है अधर्म क्रिया। वो कौन सी क्रिया?
अधर्म क्रिया। और दूसरा भोजन कौन सा है? अमृत के समान। अब जिस व्यक्ति ने तो उत्तम भोजन ग्रहण किया है, क्योंकि भोजन क्या करेगा, पहले हम भोजन को ग्रहण करेंगे और फिर वो भोजन हमें ग्रहण करेगा। पहले हम भोजन को ग्रहण करेंगे सिंपल, फिर वो भोजन क्या करेगा, हमें संभालेगा ना, हमारी सस्टेनेबिलिटी को, हमारी वाइटैलिटी को, हमारी जीवन सुरक्षा को मेंटेन करेगा। वो हमारी लाइफ को बना के रखने वाला बनेगा, क्योंकि अन्नम वही प्राणा, जो अन्न है वो प्राण है, और जो प्राणों को संभाल ले वही तो हमारे लिए जीवनदायक है। अब सिंपल समझना है, धर्म का मतलब अच्छी भोजन की प्रणाली, उत्तम भोजन का ग्रहण करना, और अधर्म का मतलब जहरीला भोजन ग्रहण करना। तो धर्म यदि हमने ग्रहण किया है, हमने धर्म की रक्षा की है, मीन्स हमने धर्म की पालना की है, धर्म को फॉलो किया है, तो वो धर्म हमें पतित नहीं होने देगा, वो धर्म हमें पतित नहीं होने देगा, वो हमें डगमगाने नहीं देगा। दुनिया छोड़ जाए मगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारे अपनी आत्मा के ऊपर इतना भरोसा होगा कि हम जरा भी चलायमान होकर के किसी गलत डिसीजन को करने वाले नहीं बनेंगे। अर्थात वो धर्म की क्रियाएं, वो धर्म के उत्तम काम उस आत्मा को पतन से बचाने वाले, जैसे भक्त प्रहलाद ने श्री हरि को क्या कर लिया, अपने हृदय में बसा लिया ना। उसके पिता हिरण्यकश्यप ने क्या किया, उस बच्चे को पहाड़ी से धक्का दिला दिया, मगर जब धक्का दिलाया है तो उसको किसने ग्रहण कर लिया, कमल का फूल बना करके फिर श्री विष्णु जी ने उसको ग्रहण कर लिया। पहले हमें भगवान को ग्रहण करना होगा, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना होगा, और यदि हम ग्रहण करते हैं तो ध्यान देना, यदि हम गिरने लगते हैं तो वो शिक्षाएं, वो उत्तम कर्म पुनः हमें क्या कर लेते हैं, गिरने से बचा लेते। फिर हमें ये नहीं कहना पड़ता डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को, मेरी नैया है तेरे, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए थे किनारा, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सबके सब कर गए थे, कोई तुम बिना देता दिखाई, अब तो तेरा है तेरा सहारा, कोई तुम बिना देता दिखाई, अब तो तेरा है तेरा, कौन नैया भंवर से निकाले, कौन नैया भंवर से
मगर किसकी नैया को सहारा मिलेगा? किसकी नैया को सहारा मिलेगा? गुरु को तो मान लिया, गुरु की माननी नहीं। गुरु को तो मान लिया मगर गुरु की माननी नहीं। भगवान को तो मान लिया मगर भगवान की माननी नहीं। तो याद रखना, ना भगवान रक्षा करेंगे ना गुरु रक्षा करेंगे। रक्षा कब मिलेगी? जब हमने उनकी माननी हो। उनकी मानने का मतलब उनकी शिक्षाएं जो अमृत भोजन के समान है, यदि उन्हें धारण किया होगा तो वो हमें भी धारण करेंगे, वो हमें कभी पतित होने नहीं देंगे। इसलिए भगवान कहते हैं जो आत्मा हिंसा आदि 18 पापों में अनुरक्त रहते हैं, ऐसे लोगों को सहारा कौन देगा? अर्थात ऐसे लोगों को कोई सहारा देने वाला नहीं हो। बड़े गुरुदेव एक ना छोटी सी कहानी सुनाया करते। एक बार एक व्यक्ति की शादी हुई, 10-15 साल हुए होंगे अभी शादी को, और घर वाली की मृत्यु हो गई। संत आए हुए थे, संतों के श्रीमुख से वचन सुने कि दुनिया के संबंध कभी स्थायी रहने वाले नहीं, और दुनिया के भोग आत्मा को तृप्ति देने वाले नहीं। कुछ बातें ऐसे दिल को लगी कि मन कहने लगा मेरा बच्चा अभी 12 साल का है, चलो मैं भी साधु बन जाता हूँ, इसे भी अपने साथ रख लूंगा और इसे भी क्या बना दूंगा, साधु। तो उसने अपने उन बड़े महात्मा जी से बात की, संतों से बात की, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपको देख देख करके ये सीख जाएगा, पहले आप धर्म की कुछ पढ़ाई है वो कंप्लीट कर ली। तो कुछ समय तक वो समय व्यतीत हुआ और बड़े वैराग्य के साथ, बड़े ही शुभ भावों के साथ, चढ़ते परिणामों के साथ उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर। किस किसने की? बाप ने भी और बेटे, दोनों की दीक्षा हो गई। अब दीक्षा हो रही है, लोग देख रहे हैं, कोई अच्छा कह रहा है, कुछ बुरा कह रहा है, कोई कह रहा है इस बच्चे ने भी देखा ही क्या है, कोई कह रहा है दोबारा शादी करवा लेता, अभी क्या पड़ी थी सन्यास लेने की। मगर उसके हृदय ने कहा कि आत्मा के कल्याण का रास्ता तो यही है। और जैसे ही साधु बन गए, समय के साथ साथ अभी बच्चा है तो गोचरी इत्यादि उसे भोजन आदि ला कर के देते हैं और उसे पढ़ाते भी है। और समय आया वो बच्चा लगभग 20-25 साल का होने लगा। और जब गर्मियों के दिन में तपती तपती दोपहर में तपती तपती सड़क पर जाना पड़ता है, और ऊपर से सूरज तपता है और नीचे से धरती तपती है, और जब जा रहा है तो मन कहने लगा अरे बहुत वेदना है यहाँ पर, बहुत कठिनाई है यहाँ पे। अब आकर के लौट करके पिता से कहने लगा पिताजी मेरे से नंगे पांव गोचरी पे नहीं जाया जाता। अब पिता कहने लगे कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए जूता बनवा देता हूँ, तो जूते पहन करके चला जाया कर, क्योंकि कोई ऐसी कठिन परिस्थिति हो तो वो पहनने की उसमें कोई ऐसा गुरेज भी नहीं है। मगर प्रॉब्लम है, बोला जी मेरे तो फफोले पड़ रहे हैं, मैं तो नहीं चल पाऊंगा। पिता ने उसको जूते बनवा दिए, फिर गोचरे लेकर जाता है और फिर लौट करके आता है। कहने लगा पिताजी मेरे सिर को बहुत तपश पड़ती है। सिर को क्या पड़ती है? बहुत तपश पड़ती है, मेरे को छाता दिलवा। अब पिता ने मोह के कारण कि चलो बना हुआ है, कुछ तो कर ही रहा है, ये थोड़ा ही है कि कोई साधना नहीं कर रहा, बिल्कुल जीरो है। पिता ने उसको छाता भी बनवा दिया, कोई बात नहीं, तो छाता लेकर के भोजन लेने जाया कर। समय बीतने लगा और एक दिन कहने लगा पिताजी मेरे से तो गोचरी पे जाया, गोचरी भी नहीं जाया जाता।
पिता कहने लगे कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए भोजन लाया करूँगा, तो यहाँ बैठ कर के शास्त्र पढ़ा कर, यहाँ बैठ कर के साधना किया कर, कोई आए उसे मंगल पाठ दिया कर। मगर पिताजी गोचरी पर चले जाते और जब लौट कर आते बहुत अच्छे से भरपेट खाता और सो जाता, निद्रालु हो गया। और इंद्रियों को पोषण मिलने के कारण मन चंचल होने लग पड़ा, क्योंकि इंद्रियों को जो भोजन गृष्ट रोज रोज मिलता रहे और कोई तपस्या ना हो, तो धीरे धीरे मन चलायमान होने लग जाता है। क्योंकि यदि तो पढ़ाई में वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है तो भी मन नियंत्रित रहेगा, उससे संस्कार भावनाएं भी पवित्र रहेंगे। मगर पढ़ना नहीं, पढ़ाना नहीं, कोई तप नहीं, कोई जप नहीं, सिर्फ खाया पिया और सो गए। और एक दिन ऐसा आया कि मन के सोए हुए विकार जागने लगे। पिता से कहने लगा, पिताजी मेरे से अकेले नहीं रहा जाता। क्या कह दिया? पिताजी मेरे से अकेले नहीं रहा जाता। तो पिता समझ गए कि अब ये कहना क्या चाहता है। कहने लगे, मैं ही बालू रेत का घड़ा बनाने की सोच रहा था, मगर जिसके तरने का भी वक्त ही नहीं आया, उस पर हम लाख कोशिश करें, हमें उसका लाभ, उसका रिजल्ट मिलता नहीं। उसको वहां से अलविदा कर दिया, भगा दिया कि तू अपना घर जा, अब दोबारा मेरे पास आने की जरूरत नहीं। मैंने तो पूरी कोशिश की कि तेरे को संयम में टिकाए रखो। और वो समय भी आया जब पिता तो अपनी साधना के कारण काल करके देव भव में देवता बन गए, और वो बेटा जिसकी शादी भी हो गई है, अब शादी होने के बाद बच्चे भी हो गए हैं, अब दुनिया के झूठ तूफान ठगी ठोरी सब कुछ चल रहा है। और धीरे धीरे परिवार के मोह के कारण उसने कितने पाप कमा लिए। माया निकृति, गूढ़ माया, अलीक वचन, खोटा तोल, खोटा माप करते करते अपने पापों की, पंजाबी में को पापा दी पंडनों क्या कर लिया, पारी कर लिया। अब जितना मर्जी बोझा उठा लो, ये तो अपनी चॉइस है, मगर उठाने के बाद चलना भी तो खुद ही पड़ेगा। ये बोझ कर्म का ऐसा है जो किसी के साथ तुम बटा नहीं सकते, खुद ही उठाना पड़ेगा। और फिर वो वहां से काल धर्म को एक दिन बीमार पड़ा है और तड़पते तड़पते काल करके एक भैंस के घर में आ गया और वहां पे भैंसे के रूप में पैदा हुआ। किसके रूप में? अब भैंसे के रूप में पैदा हुआ है, बड़ा होने लगा, जवान होने लगा, अब शक्ति आने लगी। शक्ति आने लगी तो इधर उधर घूमता है, कभी किसी को सींग मारता है, कभी किसी को मारता है। तो मालिक ने क्या किया, उसको दागा और उसके नाक में क्या डाल दी, नकेल डाल दी। नकेल डाल करके बांध करके और उसके पीछे रेड़ा जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद उसके ऊपर खूब कितना सारा सामान लाद करके उसको लेकर के जाता। कहीं रुकता तो पीछे से मोटा सा डंडा पड़ता और भागता जाता। और एक दिन आया कि पिता ने सोचा, देखो तो सही मेरा नौनिहाल कहाँ पर है। पिता कहाँ पर है? पिता देवलोक में। क्या सोचा, मैं क्या देखूं, मेरा नौनिहाल मेरा बेटा कहाँ पर है। अब जैसे ही ध्यान लगाया, उपयोग लगाया, और क्या देखा, वो क्या बन बैठा, भैंसा। और बड़ा ही मन पे एक गहरा वज्रघात सा लगा, मगर सोचा कोई बात नहीं, मैं जाकर के कोई हित शिक्षा देता हूँ, उसे समझाता हूँ, क्या पता उसकी भावनाएं, उसके परिणाम आज भी बदल जाए, उसे पश्चाताप हो जाए, उसको कुछ पूर्व का ज्ञान आ जाए और वो पुनः आत्म सुधार करके अपने मोक्ष के मार्ग के प्रति आगे बढ़ पाए। और जैसे ही पिता वहां पर पहुंचे, और उस दिन गर्मी बहुत है, लूएं चल रही है, और लूएं भी चल रही है, और उस पीछे जो रेहड़ा
ट्रॉली टाइप लगा रखी है, उसमें बोझ भी बहुत सारा है, और नीचे से सड़क तप रही है, ऊपर से कौन सा कोई टेस्ला गाड़ी में बैठ करके वो चल रहा है, वो तो सड़क पे ही है, और नीचे से तपस चढ़ रही है, प्यास लग रही है, जीभ बाहर बार बार आ रही है, मगर कोई सुनने वाला समझने वाला। इस आत्मा ने भी पता नहीं अनंता बार ऐसे दुख भोगे हैं, मगर आज भी उसे समझ नहीं आ रही। अब जैसे ही पिता उसके पास पहुंचे, पूरा भव का साधु का रूप बना करके उसके सम्मुख आकर के क्या कहते हैं, बापू मेरे से पैदल नहीं चला जाता, बापू मेरे से नंगे पांव गोचरी पे नहीं जाया जाता, बापू मेरे से अकेले, बापू मेरे सिर को बहुत तपस चढ़ती है, मेरे को छाता बनवा दो, मेरे को जूते बनवा दो, हे बापू मैं गोचरी नहीं जा सकता, आप गोचरी पे जा आया करो। जब बार बार वो लाइन बोली जा रही है, रिपीटेडली बोली जा रही, तो उस शब्द की पुनरावृत्ति के कारण उस भैंसिन के मति पर क्या पड़ा, स्ट्रेस पड़ा, जोर पड़ा। ये लाइन मैंने पहले भी सुनी है, ये लाइन मैंने कहाँ सुनी। धीरे धीरे मति ज्ञानावरणीय का एक भेद है, जाति स्मरण ज्ञान। उस के आवरण जो कर्म थे वो हटने लगे, और पूरा का जन्म बिल्कुल सामने आ गया, पिक्चर की भांति कि मेरे ये पिता थे, किस तरह मुझे समझाते थे, मैं साधु के रूप में था, मगर मैंने इनकी बात को समझा। आज इतनी गर्मी है, बेतहाशा प्यास लगी है, मगर मालिक इतना निर्दयी है कि डंडे पर डंडे बरसा रहा है, मगर मेरा जरा भी लिहाज नहीं कर। वो सोच रहे हैं ऐसे परवशता के, पराधीनता के दुख भोगने से अच्छा है कि मैं अभी के अभी संथारा ग्रहण कर लूं। क्या ग्रहण कर लूं? पढ़ा हुआ था, सुना हुआ था, अब उसने चारों आहारों का त्याग कर दिया, और जैसे ही अपनी मंजिल तक पहुंचने लगे और वहां वो पानी उसके सामने रखा जाता है, मगर वो पानी पीता, और कुछ ही टाइम के बाद वो अपने सभी पापों की विशुद्धि कर रहा है, आलोचना कर रहा है कि मैंने जो जो भी प्रमाद किया, मैंने जो जो धर्म के प्रति उदासीनता रखी, मैं उन सभी दोषों की, गलतियों की माफी चाहता हूँ। मैं पुनः यदि मानव का भव मिले तो अच्छे रूप में साधु जीवन पालूं, मैं कभी भी प्रमाद में पड़ करके अपने धर्म के मार्ग को भुलाऊं नहीं। और उन उत्तम भावों के साथ आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, शुभ भावों के साथ उसने देव पर्याय का बंध कर लिया। वहां से काल करके क्या बना? देवता बना। मगर सिंपल मैसेज हमने क्या समझना है, यदि पतित हुआ, यदि गिरा तो किसके कारण गिरा? प्रमाद के कारण। किसके कारण? और यदि आज पुनः ऊपर उठा तो किसके कारण? किसके कारण? अप्रमाद के कारण। मदहोशी से, बेहोशी से जब होश में आया, धर्म को मानने लगा, धर्म को जिंदगी में जीने लगा, तो वो समय भी आया कि वो आत्मा क्या हो गई? अपलिफ्टेड। उसकी भी क्या हो गई? प्रमोशन हो गई। अर्थात अब त्रियंच भव से निकल करके वो कहाँ आ गया? देव भव में आ गया। परमात्मा कह रहे हैं जीवन असंस्कृत है, आयुष्य कर्म कब बंध रहा है ये तुम नहीं जानते, और आयुष्य कर्म इस भव का कब समाप्त हो जाए ये तुम नहीं जानते। फिर क्या सोच करके बैठे हो बुढ़ापे में जाकर के धर्म करूंगा? बल्कि मन को तो क्या तैयारी के साथ कहना है, मन मेरे मन कहना चले, सतगुरु आज दे चलिए। मन मेरे मन कहना चले, सतगुरु आज दे।
अपने जाके भूहा गुराज धामलिए ऐ दुनिया निहोड़े अपने जाके भूहा गुराज धाम। मन मेरे मन कहना चल सतगुरु आज दे चले। मन मेरे मन कहना चल सतगुरु आज। जब घर में बेटा सुनता नहीं है, जुबान लड़ाता है और इवन पिता को भी कॉलर से पकड़ने की हिम्मत रखने लग जाता है, तब पिता सोचता है किन के लिए हम मर रहे थे, किन के लिए हम पाप कमा रहे थे। जो हमें इस तरीके से पेश आएंगे तब तो मन कहता है कि हमारे संत अच्छे हैं, हम उन्हीं के हो जाते तो आज शायद ये दिन देखने। मन मेरे मन कहना चल सतगुरु आज दे चलिए ऐ दुनिया निहोड़े अपने जाके भूहा गुराज धामलिए ऐ दुनिया निहोड़े अपने जाके भूहा गुराज। उम्र तेरी लंघवे जाने जिवें हेठ पुला दे पानी। उम्र तेरी लंघवे जाने जिवें हेठ पुला दे। जो बन के निमाणे रेंदे ने ओना पुरखा दी अमर कहानी। जो बन के निमाणे रेंदे ने ओना पुरखा दी अमर कहानी। तसीह जिंद जान उते आजा धर्म दे नाते चलिए। तसीह जिंद जान उते आजा धर्म दे नाते चलिए ऐ दुनिया निहोड़ी अपनी आजा भूहा गुराज धामलिए ऐ दुनिया निहोड़ी अपनी जाके भूहा गुराज धाम। पत्ते वांगू जिंदगी मिली कदों शाख तो टूट जावे। पत्ते वांगू जिंदगी मिली कदों शाख तो टूट। कि दिवे विचों तेल मुके उदों साथ सभी छुट जावे। कि दिवे विचों तेल मुके उदों साथ सभी छुट। ऐ रोना तोड़ा नहीं मुकना चल मोक्षपुरी वल चलिए। ऐ रोना तोड़ा नहीं मुकना चल मोक्षपुरी वल
ओ मन मेरे मन कहना चल, सतगुरु आज दे चलिए। मन मेरे मन कहना चल, सतगुरु आज दे। ऐ दुनिया निहोड़ी अपनी, जाके बूहा गुरा जिदा मल्लिए। ऐ दुनिया निहोड़ी अपनी, जाके बूहा गुरा जिदा। अब विचार करना है, ये आत्मा खपता किसके लिए? सिंपल बोलते हैं अपनों के लिए। किसके लिए खपता है? अपनों के लिए। मगर जिनके लिए खप रहा है, ध्यान देना, वो अपना कभी अपना होना ही नहीं है। वो अपना कभी अपना, आपका कर्म अलग है, उसका कर्म अलग है, मगर आप अपने उस मोह के कारण क्या कर रहे हो? उसके कारण खप रहे हो। मगर परमात्मा कह रहे हैं कि तुम अपने कर्मों को काटने वाले बनो, सामने वाले के कर्म कटवाने में सहयोगी तो बनो, मगर मोह में पड़ करके, राग में पड़ करके तुम खुद को भी क्या ना करो, खुद को भी कमजोर ना करो और सामने वाले को भी कमजोर। और जो अपना है, वेरी सिंपल थ्योरी है, एक परिभाषा है, जो अपना है वो हमेशा आपके साथ होता है। जो अपना होता है वो हमेशा अपने, और जो अपना नहीं होता वो कभी भी हमें किसी भी मोड़ पे, किसी भी सिचुएशन में छोड़ करके, धोखा दे करके जा सकता है। मगर याद रखना, जो छोड़ कर जाए वो अपना था ही नहीं। जो छोड़ कर जाए वो अपना, जिसने छोड़कर जाना है वो भी अपना नहीं है। ये शरीर भी अपना, शरीर भी अपना नहीं। तो क्या लिखा? अपना बना ले उसनो, जेड़ा देख दगा ना जावे। अपना बना ले उसनो, जेड़ा देख दगा ना। आपे विचों पाले रब नो, जेड़ा तेरा सगा बन जावे। आपे विचों पाले रब नो, जेड़ा तेरा सगा बन। मुक्ति दराहे बढ़ के पर भास से राह चलिए। ऐ दुनिया निहोड़ी अपनी, जाके भूहा गुरा जिधा मल्लिए। दुनिया निहोड़ी अपनी, जाके भूहा गुरा जिधा मल्लिए। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो।
चुकदाए संसार मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, ओ मेरे सतगुरां दे द्वारे मंदिर मस्जिद ते गुरुद्वारे, मेरे हो केड़ा तारण हाराया मैनो, हो केड़ा तारण हाराया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो हम अपने वक्तव्य को यही क्लोज करते हैं और डेराबस्सी की सुंदर भावनाएं, सुंदर भक्ति का यह आह्लाद का भाव आपका हमेशा मेंटेन रहे और बड़े संतों को आपका प्रेम खींच करके जहाँ भी हो, कहाँ लिख करके आए डेराबस्सी की ओर। और पुनः पुनः आज हमारे श्री सुब्रमण्य जी के मंगल में तीसरे दीक्षा दिवस पर 2 साल पूरे हो रहे हैं, तो तीसरे दीक्षा दिवस के ऊपर इन्हें बहुत शुभकामनाएं, ढेरों ढेर शुभकामनाएं कि गुरुदेवों की आज्ञा में रह करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सके, जैसा गुरुदेव चाहते हैं आप उनके सपनों को साकार कर सके। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कहने में, सुनने में, बोलने में कुछ भी आज यहाँ कर दें या लवकुश जी के घर भी होगा ना, डेराबस्सी में ही होगा ना अभी तो प्रवचन का। तो परसों नहीं, कल का व्याख्यान भाई लवकुश जी गौतम जी उनके निवास पे वहाँ पर रहेगा। तो कल सारा हिसाब किताब एक बार दोबारा क्लोज कर लेंगे कि यदि कुछ कहा गया हो तो उसके लिए मिच्छा में दुक्कड़। तो आज के लिए इतना ही। बड़े गुरुदेव के श्री वचनों के बाद, उनके मंगल में बधाइयों के बाद मेरागन अनन्या जैन वो भी अपना एक छोटा सा मधुर भजन रखेगी। तो इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।